और खबर यह है कि किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत जारी है। दोपहर 12 बजे से यह बैठक चल रही है और अभी तक मंथन चल रहा है। बैठक में किसान नेताओं ने सरकार के सामने एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग रखी है। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश मौजूद हैं, जबकि किसान संगठनों के 40 नेता इस बैठक में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर बातचीत चल रही है। और इस खबर पर हमारे दो संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। जो बैठक चल रही है, बैठक को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रहे हैं, ये बताने के लिए दानिश आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही गाजीपुर बॉर्डर से रमन जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो वहां के ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाएंगे, बताएंगे। लेकिन दानिश, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि बहुत लंबी बैठक चल रही है, 12 बजे से ये बैठक चल रही है। किसान संगठनों ने एमएसपी को कानूनी गारंटी एमएसपी की देने की मांग की है। क्या कुछ छनकर वहां से निकलकर बातें आ रही हैं? अब तक क्या नई जानकारी है? क्या कुछ उम्मीद की जाए कि सुलह हो पाएगी इस बैठक में? क्या डिटेल जानकारी है आपके पास? देखिए, ये बैठकों का चौथा राउंड है और ये काफी लंबी बैठक चल रही है। 12 बजे से इस बैठक की शुरुआत हो चुकी थी। जो अभी तक सूत्रों से हमें ये पता लगा है कि किसान जो हैं वो अपनी डिमांड्स को लेकर अभी तक बिल्कुल अड़े हुए हैं और किसानों का ये कहना है कि सरकार को ये बिल वापस लेना ही चाहिए। वो अपने स्टैंड से बिल्कुल भी साइड नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ एमएसपी को लेकर जो किसानों के अंदर एक भय है, उसको खत्म करने के लिए सरकार से उन्होंने मांग रखी है कि एक नया लॉ बनाया जाए एमएसपी के लिए, ताकि सिर्फ आने वाले कुछ सालों के लिए, लेकिन परमानेंटली एमएसपी पर इस सरकार की तरफ से लिखित में वो चाहते हैं कि जो एमएसपी गारंटी करी जाती है वो उनको दी जाए। तो ये किसानों की इस टाइम पे डिमांड है। और दूसरे हाथ पर मीटिंग से एक और बात हमको पता लगी है कि सरकार ने बिल्स को वापस लेने का अभी तक कोई प्रस्ताव रखा ही नहीं है और सरकार अपनी तरफ से बिल्स को वापस लेने के लिए कोई डिस्कशन भी होल्ड नहीं कर रही है। अपनी तरफ से सरकार का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि वो इन तीनों बिल्स को वापस नहीं लेगी, जबकि किसानों का कहना है कि इन बिल्स को वापस लेना चाहिए। और पर अभी तो हीयरिंग चल रही है, कुछ समय पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमित शाह से मिले थे और उस मीटिंग में भी उन्होंने अमित शाह से रिक्वेस्ट करी थी कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार इस पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले, क्योंकि जो इसका इम्पैक्ट है ना कि सिर्फ खाने पीने पर हो रहा है, साथ ही साथ पंजाब की इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है और यही इम्पैक्ट देश की इकोनॉमी में भी पड़ ही रहा है, उससे पड़ेगा। तो इसलिए केंद्र सरकार से हर कोई इस समय मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द एक मिडिल ग्राउंड निकाला जाए, एक सोल्यूशन निकाली जाए। कैसे ये फार्मर प्रोटेस्ट जो लगभग 8 दिन हो गए हैं इसको चलते हुए, कैसे उसको जल्द से जल्द खत्म करा जाए। और अभी की जो मीटिंग चल रही है काफी लंबी मीटिंग है, एक ही मैराथन बैठक हम इसको कह सकते हैं। लगभग 5 से 6 घंटे हो चुके हैं और अभी तक एक परमानेंट सोल्यूशन अभी तक नहीं निकली है। उम्मीद हम यही करते हैं कि इस मीटिंग के बाद कोई ना कोई एक हल निकले, ताकि ये प्रोटेस्टर्स जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए और एक मिडिल ग्राउंड पर जल्द से जल्द हर कोई आ जाए। ठीक है, चलिए, तो इस बैठक पर लगातार दानिश नजर बनाए हुए हैं और जो भी डिटेल इस बैठक से निकल कर आएंगे वो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लगातार हमारी नजर इस बैठक पर बनी हुई है। लेकिन अब चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर, जहां से रमन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। रमन, वहां की ताजा तस्वीर क्या है? वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पे? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर मैं हूँ और NH9 है और कल तक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो धरना था वो फ्लाईओवर के नीचे हो रहा था, लेकिन आज सुबह जो किसान हैं वो NH9 पर आ गए हैं और ये जो गाजियाबाद से दिल्ली का रास्ता है और यहाँ पर आकर उन्होंने उस फ्लाईओवर को जाम कर दिया है। तो यानी आप दिल्ली से गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आते हैं तो ये रास्ता जाम है, आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। हालांकि दिल्ली से उत्तर प्रदेश यानी गाजियाबाद की तरफ आप जा सकते हैं। और यहाँ पर लगातार जो किसान नेता है, जो किसान है, वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं और यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। और उनको जो सबसे सुबह से उनसे बात हो रही है तो एक मुख्य मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा है एमएसपी का मुद्दा। जो किसान है उसी को लेकर उसको दिमाग में भ्रम की भी स्थिति है और उसे ये लगता है कि जो फसल वो उगाता है उसकी वो सही कीमत मिले और यही उसकी सबसे बड़ी चिंता है। तो अगर सरकार ये समझाने में, बताने में कामयाब हो जाती है कि आप जो फसल बेचेंगे उसकी आपको कीमत सही मिलेगी, सही वक्त पर मिलेगी, तो शायद ये आंदोलन जल्दी खत्म हो जाए, किसानों का जो आक्रोश है वो खत्म हो जाए। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है वो और भी तरह तरह की अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पर आया है। जैसे किसान
गन्ने का सही टाइम पर मिलना, उसके अलावा बिजली के बढ़े हुए रेट, तो तरह तरह की समस्याओं के साथ किसान यहाँ पर पहुंचा है और उसे उम्मीद है कि सरकार उसकी सुनेगी। लेकिन साथ ही साथ एक लंबे आंदोलन की भी तैयारी है। राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे जब बात हुई तो उनका कहना था कि किसान यहाँ 26 जनवरी तक रुकने की तैयारी कर आया है और अगर उसकी बात नहीं सुनी जाती, अगर उसकी मांग नहीं सुनी जाती तो ये आंदोलन लंबा चलने वाला है। और इस चलने की क्या तैयारियां हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। आप ये देख सकते हैं लंबी ट्रैक्टर्स की लाइन यहाँ पर है। भारतीय किसान यूनियन, राजनीतिक टिकैत, हापुड़ के ट्रक हैं। जी तो ये गाजीपुर बॉर्डर की ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। तो जो रमन बता रहे हैं कि वहां पर किसान डटे हुए हैं, उनकी मांग है कि एमएसपी की गारंटी दी जाए। इसको लेकर बैठक भी चल रही है। देखते हैं क्या अपडेट इस पर निकल कर आता है। हमारी नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है और जो भी जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया रमन आपका, दानिश आपका। अब रुक करते हैं अगली खबर का। इस बीच बैठक से ठीक पहले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक के बाद अमरिंदर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन से राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है। ये बड़ी बात पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन का समाधान जल्द निकलना चाहिए। That is a discussion between the government and the farmers and Vigyan Bhavan. It's nothing to do with me. It is for them to resolve. मैं गृह मंत्री साहब ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना के मोर्चे पर लगातार राहत की खबर आ रही है। खबर यह है कि कोरोना के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं, जबकि 35,551 नए मामले आए हैं और फिलहाल देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या अब 95 लाख के करीब पहुंच गई है।